जिंदगी। एक कहानी है तब की जब दो सुपरस्टार आमने सामने आए थे। एक चमक रहा था तो दूसरा अभी अभी पैदा हुआ था, मतलब इतना भी छोटा नहीं था। एक कहानी है तब की जब अमिताभ बच्चन ने भी बोलना शुरू नहीं किया था। एक कहानी है तब की जब राजेश खन्ना ने बॉलीवुड का सबसे बड़ा पटाखा फोड़ा था। एक कहानी है 1971 में रिलीज हुई आनंद मूवी की, आनंद द कंप्लीट मैन। इस कहानी की शुरुआत बुक अवार्ड फंक्शन से होती है, जहां डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की किताब आनंद को बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। अपने किताब के बारे में बोलते हुए डॉक्टर भास्कर कुछ साल पीछे फ्लैशबैक में जाते हैं। तब हमें देखने मिलता है कि डॉक्टर भास्कर एक दुखी आत्मा है। वो डॉक्टर सिर्फ गरीबों की फ्री में इलाज करने के लिए ही बने हैं, लेकिन जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, उनको सिर्फ दवाइयाँ देख के क्या फायदा। इसलिए वो आसपास के गरीबी से बहुत दुखी होते हैं। डॉक्टर भास्कर को ऐसा लगता है कि उसका डॉक्टर होने का क्या फायदा अगर वो किसी गरीब की मदद नहीं कर पाता। लेकिन उसका अच्छा दोस्त डॉक्टर कुलकर्णी बिल्कुल अलग होता है। वो डॉक्टर ने भेजे हुए गरीब लोगों का फ्री में इलाज करता है और उसके पैसे अमीर लोगों की नकली बीमारियां ठीक करके वसूलता है, जिन अमीर पेशेंट्स को डॉक्टर भास्कर ने ठुकराया था। जब डॉक्टर भास्कर और डॉक्टर कुलकर्णी बात कर रहे होते हैं, तब तूफान की तरह एंट्री होती है आनंद की, जो डॉक्टर कुलकर्णी का दोस्त कम पेशेंट होता है और अभी अभी दिल्ली से मुंबई आया था। आनंद के आने से पहले, मतलब कुछ ही मिनट पहले, डॉक्टर कुलकर्णी ने आनंद की बीमारी के बारे में डॉक्टर भास्कर को बताया था कि आनंद को एक कैंसर है और वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। डॉक्टर भास्कर बैनर्जी एक कैंसर स्पेशलिस्ट रहता है, लेकिन अपने बीमारी को मजाक में लेता देख डॉक्टर भास्कर आनंद पर गुस्सा करता है। वो उस पर चिल्लाता है, लेकिन जैसे ही आनंद अपने जिंदगी के बचे हुए 6 महीने के बारे में बोलता है और अपनी बीमारी को अपने शब्द में एक्सप्लेन करता है, तब डॉक्टर भास्कर शर्मिंदा हो जाता है और वो आनंद की माफी मांगता है। जिंदगी के कुछ ही दिन बचने के बावजूद भी आनंद का हंसता खेलता बर्ताव और बातें डॉक्टर भास्कर को मोटिवेट करती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। बातें करते करते पल भर में ही आनंद डॉक्टर भास्कर का हमेशा दुखी होने का कारण पकड़ लेता है। डॉक्टर भास्कर इतना बड़ा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। इस बात से वो दुखी होता है और यही दुखी स्वभाव का कारण होता है और उसके सामने मरने वाले हर मरीज का मौत का कसूरवार वो खुद को मानता है। आनंद के आगे पीछे कोई भी नहीं होता है। भास्कर भी अकेला रहता था, इसलिए आनंद डॉक्टर भास्कर के साथ रहने की जिद पकड़ता है और वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। आनंद इतना जिंदा दिल, हंसता खेलता और बातें करने वाला इंसान होता है कि देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो एक मरीज है और अपने आखिरी दिन गिन रहे हैं, और जब पता चलता है तब आंखों में आंसू आए बिना रह नहीं पाते। धीरे धीरे आनंद से मिलने वाला हर एक शख्स उसके परिवार में शामिल होता है, जैसे कि ईसा भाई, कुलकर्णी की बीवी, अस्पताल के सभी नर्स। हमेशा खुश रहने वाला आनंद एक दिन डॉक्टर भास्कर को दुखी दिखता है और भास्कर समझ जाता है कि आनंद का ये गम ही उसे जिंदा रखने की शक्ति है, क्योंकि आनंद ने अपने गम को ऐसी खूबी से छुपाया था कि पूछो मत। एक दिन रेनू नाम की औरत डॉक्टर भास्कर के घर आती है, जो डॉक्टर भास्कर की पेशेंट थी। डॉक्टर भास्कर उससे प्यार करता था, लेकिन कहने से डरता था, फटूता हो। आनंद को ये बात पता होती है और वो एक कबूतर के जैसे उन दोनों को मिला देता है। आनंद के बारे में जानकर रेनू भी दुखी हो जाती है। तब यहाँ पर आता है एक फेमस गाना, जिंदगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर कुलकर्णी की पत्नी भी आनंद के बारे में जानकर दुखी होती है, क्योंकि वो आनंद को अपना भाई मानती थी। उसके बाद आनंद रेनू की माँ से भास्कर और रेनू के रिश्ते के बारे में बोलता है। आनंद रेनू की माँ का भी दिल जीत लेता है। यहाँ हम दारा सिंह को भी देखते हैं। एक दिन आनंद की मुलाकात नाटक कंपनी वाले ईसा भाई से होती है। वह उनकी नाटक की रिहर्सल देखने जाता है। तब आनंद को नाटक का एक डायलॉग बहुत पसंद आता है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, आनंद की हालत बिगड़ती जाती है। यह डॉक्टर भास्कर नोटिस करता है। सब लोगों में दुख का वातावरण होता है। एक दिन रेनू को आनंद की वॉइस टेप मिलती है, जिसमें आनंद और उसकी प्रेमिका की आवाज थी। तब हम समझ जाते हैं कि आनंद की भी एक आइटम थी। पकड़े जाने पर आनंद खुद की लव स्टोरी रेनू को सुनाता है। खुद की बीमारी की वजह से उसने अपने प्रेमिका को छोड़ा था और उसकी सही लड़के के साथ शादी करवा के उसी दिन वह मुंबई में आया था और प्रेमिका की याद आने पर वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता था। एक रात डॉक्टर भास्कर डायरी लिख रहा था। वो आनंद की खराब तबीयत को लेकर टेंशन में था। तभी वहाँ पर आनंद आता है और अपने बकबक करके भास्कर को परेशान करने लगता है। तब डॉक्टर भास्कर आनंद को डांटता है, लेकिन आनंद का दुखी चेहरा देख वो उसे नरमी से पेश आता है। अपनी खुद की खराब हालत देखने की वजह से ही डॉक्टर भास्कर परेशान है, यह बात आनंद समझ जाता है और दिल्ली वापस चले जाने का फैसला लेता है, क्योंकि उसे भास्कर के हर पल डरे हुए चेहरे पर उसकी मौत दिखती है। आनंद को रोकते हुए डॉक्टर भास्कर बोलता है कि आनंद, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारा तो कोई नहीं, तुम मरोगे तो यहाँ मेरी बाहों में। और दोनों का मूड ठीक हो जाता है। उसके बाद आनंद रिकॉर्डर शुरू करके डॉक्टर भास्कर की एक सुंदर कविता रिकॉर्ड करता है। बाद में थोड़ा टाइम पास करके उसमें थोड़ा गैप देता है और ईसा बाई का नाटक वाला डायलॉग जो उसे बहुत पसंद आया था वो रिकॉर्ड करता है। तब वो दोनों इतने खुश होते हैं कि दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब हंसते हंसते आनंद के पेट में अचानक से दर्द होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अब आनंद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। परिवार के सब लोग दुखी है। डॉक्टर भास्कर आनंद को बचाने की कोशिश में होता है। वो दूसरे डॉक्टर को बुलाने जाता है। तब आनंद डॉक्टर कुलकर्णी से रिकॉर्ड शुरू करवा के डॉक्टर भास्कर की कविता सुनता है और बोलकर दम तोड़ता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भास्कर वहाँ पर आता है। आनंद को खामोश पड़ा देख उसे जोर से उठने के लिए बोलता है। उस पर चिल्लाने लगता है, रोने
नहीं लगता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं होता। तभी आनंद की आवाज आती है। बाबूमशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है। जहां पना उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मरा नहीं, आनंद मौत से डरते नहीं, आनंद मरते नहीं। कहानी प्रेजेंट में आती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो मूवी के बारे में लेटेस्ट न्यूज ऐसी है कि अभी 2 फरवरी 2022 को डॉक्टर कुलकर्णी का किरदार निभाने वाले रमेश देव का निधन हो गया है। और मूवी के बारे में ज्यादा जानने के लिए आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।